गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम वर्क बुक का चैप्टर नंबर 16 को फिल करेंगे। तो आप लोग सभी अपनी वर्क बुक को ओपन कर लीजिए, साथ ही आप पेन पेंसिल वगैरह और इरेजर शार्पनर को भी लेकर बैठिए। पेन से कोई भी नहीं लिखेगा, यू शुड राइट ओनली बाय विद द पेंसिल। ओके, आपके पेंसिल का यूज करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स बिल्ड्स अ नेस्ट इनसाइड अ हाउस। इस घर के अंदर कौन सा बर्ड है जो घोंसला बनाता है आपका? तो वो है स्पैरो। कौन बनाता है? स्पैरो। तो इसका आ जाएगा बी। विच बर्ड हैज नॉट बिल्ड अ नेस्ट। कौन सा बर्ड है जो घोंसला नहीं बनाता है, नेस्ट नहीं बनाता? वो है कुक्कू, कोयल। इसका सी। व्हाट डू बर्ड्स डू टू देयर एग्स आफ्टर लेइंग देम। जो बर्ड्स होते हैं अंडे देने के बाद वो क्या करते हैं उन अंडों का? तो वो दे इंक्यूबेट देम, उनको वो क्या करते हैं? सेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, फोर्थ वाला। विच वर्ड बिल्ड अ नेस्ट इन द स्पेस इन द मिडल ऑफ स्टोन्स। तो स्टोन के बीच में कौन है जो क्या बनाता है? अपना घोंसला बनाता है। तो क्रो तो पेड़ पर बनाता है, पीजन भी आपका पेड़ पर बनाता है, इधर घर ये घरों में। तो इंडियन रॉबिन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। विच वर्ड सिंग्स वेरी स्वीटली। तो वो कुक्कू है आपका, कोयल गाती है अच्छे से, ए आ जाएगा। विच वर्ड हैज बिल्ट बट बीव्स अ ब्यूटीफुल नेस्ट। तो बीवर वर्ड है जो एक ब्यूटीफुल नेस्ट बनाता है। ये बहुत में हमने पढ़ा था स्टोरी में कि जो मेल वर्ड होता है वो बहुत सारे नेस्ट बनाता है, उसमें से जो फीमेल रहता है उसको जो पसंद आता है वो उसी को सिलेक्ट करता है। ठीक है। विच वर्ड हैज अ रेड बीक। किसकी रेड बीक होती है? इस लाल। तो पैरट की जो बीक होती है वो रेड होती है, आपने देखी होगी। ओके, तो उसकी क्या होती है? रेड बीक होती है, चोंच। ओके, अब फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। डैश वर्ड स्ट्रेचेस लीव्स टू मेक इट्स नेस्ट। तो कौन सा वर्ड है जो नेस्ट बनाने के लिए लीव्स को स्ट्रेचेस करता है, मीन्स उसको बुनता है? तो आपको पता होगा लीव्स को जो बनाता है वो टेलर वर्ड बनाता है। कौन सा वर्ड बनाता है? टेलर वर्ड। क्लॉथ स्टिचिंग कौन करता है? टेलर। तो टेलर वर्ड है, इसी में भी कौन करेगा? टेलर वर्ड। ओके, नेक्स्ट। द डैश बर्ड मेक स्नेट इन द होलो ऑफ अ ट्री। तो कौन सा वर्ड है जो होलो ऑफ ट्री, मीन्स जो ट्री के होल होते हैं, होल होता है, उसमें आपका क्या बनाता है? नेस्ट बनाता है। तो आपने देखा होगा, एक तो आउल जो रहता है वो पेड़ों के होल में रहता है, एक पैरट जो है वो भी आपके जो होल रहते हैं उनमें रहता है आपका। ठीक है। तो पैरट तो आपने देखा होगा सभी ने, वो भी उसी होल में बनाता है। तो आप या तो आउल लिख सकते हैं या पैरट लिख सकते हैं। पैरट। ठीक है। अ कुक्कू पुट इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ क्रो। और जो कुक्कू रहती है वो किसके में रखता है? क्रो के में। डैश बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन द ट्री। तो सबसे ट्री के ऊपर कौन बनाता है? क्रो। द डैश इज अवर नेशनल बर्ड। तो पीकॉक जो है वो हमारा क्या है? नेशनल बर्ड है। द डैश द बर्ड दैट मेक्स द साउंड ऑफ गुहू गुहू इज द। तो ऐसा कौन सा बर्ड है जो गुहू गुहू की साउंड करता है? ओके, आउल जो है वो गुहू गुहू साउंड करता है आपका। डैश इज अ बर्ड दैट मेक होल्स इन द ट्री ट्रंक टू कैचेस इंसेक्ट फॉर इट्स फूड। तो वुड पैकर जो होता है
हमने पढ़ा है वुड पैकर। देखिए यहाँ पे देखो 3 बर्ड हैं जो आपके होल में रहते हैं। एक तो पैरट भी है, एक बारबेट बर्ड है आपका, दूसरा आउल है। तो ये 3 बर्ड हैं जो, तो आप यहाँ पे आप बारबेट भी लिख सकते हैं। बारबेट बर्ड होता है वो भी केस में रहता है आपका, होल बना के रहता है। ओके, पेज टर्न करेंगे हम, टिक द करेक्ट आंसर देखेंगे। पीकॉक हैज अ क्रेस्ट ऑन इट्स हेड, ये सही है, एक मुकुट है। अ स्पैरो बिल्ड इट्स नेस्ट इन द होलो ऑफ द ट्री, गलत है, ये अपने घर में बनाता है। अ क्रो नेस्ट इज मेड अप ऑफ ट्विग्स, बाइट्स, बिट्स ऑफ ग्रास एंड पीसेस ऑफ पेपर, नहीं इसका नहीं बनता। ग्रास का तो वो यूज़ करता ही नहीं, कमी पेपर का पीसेस का यूज़ नहीं करता है। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट बिफोर लेइंग एग्स, ये ट्रू है। द पैरट इज अवर नेशनल बर्ड, ये फॉल्स है, पीकॉक है। ओके, द क्लोज ऑफ डक्स फीट आर जॉइंट विद वेब लाइक स्किन, यस सही है। स्क्वेरल टीथ कीप ऑन ग्रोइंग ऑल थ्रू इट्स लाइफ, ये भी सही है, इसलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ अपने दांतों से कुतरता रहता है जिससे वो उसके दांत क्या ना हो, बड़े नहीं। ओके, मैचिंग देखेंगे। टेलर बर्ड, पीकॉक, पिजन, कुकू। तो हम बात करते हैं पिजन बर्ड। जो टेलर बर्ड होता है वो स्ट्रेचेस लीव्स टू मेक अ नेस्ट, ठीक है, ये आ जाएगा। पीकॉक, इसके कलरफुल फेदर्स होते हैं। कुक्कू का देख लेते हैं, ये वाला आएगा। पिजन मेक अ नेस्ट हाई अप ऑन द ट्री, पीकॉक नहीं बना होता ये तो पीकॉक का आ जाएगा डी, और इसका आ जाएगा पिजन का मेक अ नेस्ट इन अ एम्प्टी हाउस। ओके, खाली घर में वो अपने नेस्ट बनाता है। गिव 2 names of each as asked, words that feed on insect and grains। तो ये आपका स्पैरो, ओके क्या है, स्पैरो, और आपका क्रो। वर्ड दैट मेक स्पेशल टाइप ऑफ नेस्ट, तो आपका ये बनाता है आपका टेलर वर्ड और आपका बीबर वर्ड। वर्ड्स दैट बिल्ड नेस्ट इन होल्स होलो ऑफ ट्री, तो वो है आपका पैरट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका बारबेट। एनिमल्स दैट हैव लॉन्ग शार्प डेमोनिक टीथ, तो ये होते हैं आपके किसके, लायन और स्क्वायरल आप लिख सकते हैं इसमें। बर्ड विथ, देखिए बर्ड विथ टैलेंस ऑन देयर फीट, किस बर्ड के फीट में क्या होते हैं, टैलेंस होते हैं आपके। ओके, हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है। ओके देखिए, बर्ड दैट टैलेंस ऑन इट्स फीट, तो ये आपका होता है आपका क्रो और ईगल। बर्ड विथ लॉन्ग बीक्स, जिनकी लंबी क्या होती है, चोंच होती है, तो वो है आपका वुड पैकर। और क्रो को भी लॉन्ग टीथ होती है आपकी। ओके, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हम, पेज नंबर आपका 29।
लुक एट द पिक्चर ऑफ बर्ड फीट एंड राइट द यूज ऑफ ईच। देखिए इसका काम है टू स्विम इन द वाटर, टू स्विम इन वाटर, ओके। और इसका काम है टू होल्ड ट्री ब्रांचेस, इसका काम है टू कैच द प्रे, टू कैच द प्रे। इस वाले का काम है टू वॉक ऑन द लैंड, टू वॉक ऑन द लैंड। इसका काम है टू क्लाइंब द ट्री, ट्री पर चढ़ने के लिए, ठीक है। लुक एट द पिक्चर ऑफ बर्ड्स बीक्स एंड राइट द यूज ऑफ ईच। तो हर उसका हमें लिखना है इनमें क्या यूज़ होता है इनकी, इस बीक का। तो देखिए बुक हमने आपने पढ़ी होगा तो पेज नंबर 126 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, आप देख कर लिख सकते हैं। तो इसका काम है टू टीयर एंड ईट मीट, ओके। ये है वुड पैकर, टू मेक होल्स इन द वुड एंड ट्री ट्रंक, टू मेक होल्स इन वुड एंड ट्री। इसका क्या काम है टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, फ्रॉम फ्लावर्स। इसका काम क्या है टू फाइंड इंसेक्ट, टू फाइंड इंसेक्ट फ्रॉम मड एंड वाटर, ओके। ये तो है आपका क्रो की बीक है ये। यहाँ लिखेंगे टू कट एंड ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड। और ये तो आपका जानते ही आप, पिजन है टू ब्रेक एंड क्रश सीड, टू ब्रेक एंड क्रश सीड्स, ओके। तो ये इसका काम है। आगे बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। वाई डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। जो बर्ड्स होते हैं वो नेस्ट क्यों बनाते हैं। तो एक लॉजिकल सा आंसर है, जैसे हम घर क्यों बनाते हैं, हम उसमें रह सकें, हीट वगैरह से बच सकें, बारिश वगैरह से, ठीक है, और उसमें हम सेफली रह सकें। तो जो बर्ड्स हैं वो तो वो क्यों बनाते हैं, और वो जो बर्ड्स हैं वो अंडे दे सके उसमें। हम लिखेंगे यहाँ पे द बर्ड्स build nest because to lay the eggs, मीन्स क्या कर सके उसमें एग्स अंडे दे सके, ओके। व्हाट डू बर्ड्स फीड देयर यंग वंस।
The birds feed insects their young ones. अपने जो यंग वंस हैं उनको इंसेक्ट्स खिलाते हैं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके इतनी मजबूत बीक वगैरह नहीं होती कि वो आसानी से वो उसको सीड्स वगैरह को क्रश कर सकें। और सभी जो बर्ड्स हैं उनके जो फूड होते हैं वो अलग अलग होता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 30 पर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। व्हाट इज द नेस्ट मेड ऑफ? नेट जो नेस्ट होता है वो किससे मिलकर बना होता है? द नेस्ट मेड ऑफ twigs, papers, cotton, wire, तो कॉटन, वुड्स, पेपर, ग्रास एटसेट्रा, इन सभी का वो क्या होता है? बना होता है आपका। What things does the crow bring to the nest? जो क्रो होता है वो नेस्ट के लिए क्या क्या लेकर आता है? देखिए जो क्रो है वो इवन दो सबसे मिलकर बनाता है वो अपना। ओके, the things crow bring to the nest are कौन से? What things does the crow bring to the nest? तो क्या लेकर आता होगा? फूड, मीट, फूड आपका सेरल्स, ये सारी चीज़ें वो लेकर आता होगा। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर हाउ मैनी डेज डिड द चिक्स लीव द नेस्ट? तो कितने दिन बाद जो चिक्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो नेस्ट को छोड़ देते हैं? आफ्टर 1.5 मंथ, मीन्स 1 या 1.5 महीने में जो बच्चे होते हैं वो घोंसले को छोड़ देते हैं। फ्रॉम व्हाट डज द इंडियन रोबिन बिल्ड इट्स नेस्ट? तो जो इंडियन रोबिन होता है वो पत्थरों से अपना नेस्ट बनाता है। इंडियन रोबिन built its nest by the stones, किससे मिलकर बनाता है? स्टोन्स से मिलकर नेस्ट को बनाता है। हाउ डज अ टेलर बर्ड बिल्ड इट्स नेस्ट? तो जो टेलर बर्ड होता है वो अपना नेस्ट कैसे बनाता है? तो हम लिखेंगे अ टेलर बर्ड stitches 2-3 leaves together to
मेक इट्स नेस्ट, अपने नेस्ट को बनाने के लिए वो क्या दो तीन उसका वो यूज़ करता है। हु आर द एनिमीज ऑफ बर्ड्स एग्स एंड नेस्ट, तो जो बर्ड्स हैं उनके कौन से एनिमीज हैं, तो आप लिख सकते हैं ह्यूमन बींग्स सबसे बड़ा एनिमीज, ठीक है। फिर आपका आ जाता है ह्यूमन बींग्स हो गया अदर एनिमल्स, ठीक है। आपके स्नेक्स बर्ड्स ही भी होते हैं एक दूसरे के, स्नेक एंड अदर एनिमल्स। व्हाट डज incubating eggs means, incubating means hatching of, incubating egg means hatching of eggs to रेडी फॉर चिक्स, जिसमें उसमें जो चिक्स हैं वो आ सकें इसलिए उनको क्या किया जाता है, इंक्यूबेट किया जाता है। ओके, वेयर डू बर्ड्स स्टे वंस दे हैव लेफ्ट देयर नेस्ट, तो जब ये जो बर्ड्स होते हैं वो अपना नेस्ट छोड़ देते हैं तो वे कहाँ रहते हैं, तो वो जब बर्ड्स ऑल बर्ड्स जो सभी बर्ड्स होते हैं ऑल बर्ड्स वो अपना जब नेस्ट छोड़ देते हैं तो वो कहाँ रहते हैं, ठीक है। वेयर डू बर्ड्स स्टे वंस दे हैव लेफ्ट देयर नेस्ट, जब वो छोड़ देते हैं तो वो सेपरेट नेस्ट बनाते हैं, दे लिव्स डिफरेंट प्लेसेस। ओके, बहुत अलग अलग जगहों पर वो रहते हैं। हाउ मैनी टीथ डज अ ह्यूमन बीइंग हैव, तो 32 होते हैं और बेबी के 20 होते हैं। व्हाट डज अ स्नेक डू विथ इट्स टीथ, तो स्नेक जो है अपने टीथ से क्या करता है। ओके, तो हमने पढ़ा हुआ है स्नेक हैव शार्प कर्व टीथ बट दे डू नॉट च्यू देयर प्रे, स्नेक ऑलवेज स्वेलो देयर होल, तो हम लिखेंगे स्नेक स्नेक ओनली यूज its teeth to cut the prey, कट की जगह आप लेंगे स्टिंग, स्टिंग द प्रे मीन्स कट की जगह आप स्टिंग लिख लेना। ओके, व्हाट डज द टर्म मिल्क टीथ मीन, जो मिल्क टीथ का मतलब क्या होता है, milk teeth mean that they all fell down after some एज, एक किसी एज में वो क्या होते हैं, वो गिर जाते हैं, ये परमानेंट नहीं होते हैं। ओके, ये गिर जाते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में यहीं तक करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7 से पेज नंबर 31 से, नेक्स्ट उसमें करेंगे हम। ओके, इसको कंप्लीट कर देंगे हम, तो अच्छे से इसको फिल कर लीजिए। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।